6 जून आ गया है, बाजार बंद है, पुलिस आ गई है, मिलिट्री आ गई है। पंजाब में सभी चौकों को घेरा गया है, नाकाबंदी कर रखी है। इतना बवाल क्यों है? ये 6 जून में है क्या? और ये जो बार बार याद करते हैं संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को, ये कौन लोग हैं? तो सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग साथियों। मैं वीर देवेंद्र सिंह संधू अमृतसर पंजाब से आज आपके सामने एक गाथा सुनाने वाला हूँ, शौर्य की, वीर गति को प्राप्त होने वाले कुछ इंसानों की, जिन्होंने अपने धर्म के लिए धर्म युद्ध लड़ा और शहादत का याम पिया, जिनके लिए ये दलाल मीडिया जो है, जो भांड मीडिया उग्रवादी बताता है संत जरनैल सिंह भिंडरावाले को। पहले तो इनसे पूछिए कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर आज तक कौन सा एलिगेशन है जो लगा है? किसी थाने में कोई FIR हुई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा उन्होंने। हाँ, एक बार की बात बताता हूं कि एक हिंदू भाई थे, उनकी बेटी के लिए उन्होंने कुछ किया था। जैसे कि एक हिंदू भाई आए संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के पास, उन्होंने अपनी फरियाद आगे रखी कि ये लड़का जो है परेशान करता है। तो उस केस में भिंडरावाले संत जो थे, उन्होंने इमदाद की थी उस हिंदू भाई की। और जब वो जिंदा थे तो उनके पास हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। और सबसे बड़ी बात जो है सिख धर्म की, वो फिलॉसफी की है कि ये बातचीत में विश्वास रखते हैं। और कोई भी भारत सरकार की तरफ से आया हुआ कोई भी वकील, कोई भी उनका प्रवक्ता, कोई भी ऐसा संत महात्मा नहीं था जो उनको बहस में नीचा भी दिखा पाए। उनको हराने की बात तो एक तरफ रही। तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले और इंदिरा गांधी के समक्ष जो कशमकश चल रही थी, उसके बाद की आपको बात बताता हूं कि जब इन्होंने अटैक कर दिया सिखों के पावन स्थल गोल्डन टेम्पल, श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब जैसे हम बोलते हैं, सभी जानते हैं इस नाम से। तो अटैक करने का कारण क्या था? अटैक करने का कारण यह नहीं था कि भिंडरावाले कोई आतंकवादी थे, कोई उग्रवादी थे, कोई अलगाववादी थे। नहीं, यह कोई कारण नहीं था। कारण यह था कि उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, कुछ हिंदू धर्म की मांगे थी, कुछ सिख धर्म की मांगे थी, कुछ लोगों के भले की मांगे थी। और मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो भारत के हर कोने में पहुंचे, क्योंकि सिखों के इतिहास को बिगाड़ के किताबों में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो इतिहास ना पंजाबियों ने लिखा है, ना भारतवासियों ने लिखा है, ना पाकिस्तान वासियों ने लिखा है, ना बांग्लादेशियों ने लिखा, ना श्रीलंकाइयों ने लिखा है, यहां तक कि चीन वालों ने भी नहीं लिखा है, वो इतिहास आप कैसे मिटा लेंगे? बहुत से इंग्लिश यात्रु थे जो आते थे पंजाब में, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम आते थे, उससे पहले के टाइम आते थे, उसके बाद के टाइम आते थे, और आज़ादी के पहले के टाइम तो बहुत ज़्यादा आते थे। तो ये है क्या, इनमें ऐसी पावर क्या है? ये 2% वाले लोग कहलाते हैं कि पूरे भारत में इनकी आबादी 2% है। किसी भी धर्म की अपेक्षा सबसे कम आबादी इनकी है, और सबसे ज़्यादा बवाल भी इसी कौम के साथ रहता है। तो पहली तो बात यह है कि ये धक्का अगर आपके साथ भी हो रहा है, तो आपने किसी सिख को बोल दिया कि भाई मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि इंदिरा गांधी और संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, ये जो 1984 का चैप्टर था, उन्होंने कहा था कि सरेंडर कर दो। तो संत जी ने बोला कि अगर सरेंडर की बात है तो ये नहीं होने वाला। बात मांगों की थी। अनंतपुर साहब का आप पढ़िएगा, मता था, उसमें मांगे थी संत जी ने रखी थी, जो वो बेहतरीन मांगे थी, पंजाब की भलाई के लिए मांगे थी, कुछ बुराई के लिए नहीं था। लेकिन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने अटैक करने को कहा। अटैक करने के लिए इनको तो DC तक बदलना पड़ा, अमृतसर शहर का, बाहर से लेके आना पड़ा। उसने ऑर्डर दिया कि हाँ भाई अटैक कर दो, तब अटैक शुरू हुआ। पता नहीं कितने हजार सैनिक
उस युद्ध में मारे गए। और भिड़ंत जो हो रही थी, किन से हो रही थी? वो मुट्ठी भर थे। ये वो लोग थे जो बोलते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और हर भारतवासी बड़े मान से सीना चौड़ा करके कहता है कि हमारी आर्मी में सिख फौजी हैं। वो सिख फौजी हैं जो मरना तो कबूल कर लेते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। ये जो लौंगेवाला बॉर्डर पे बनाई थी कुलदीप सिंह चांदपुरी के ऊपर जो फिल्म बनी है बॉर्डर, एक रियल स्टोरी के ऊपर है। जब इनके पास वो सिस्टम नहीं रहा जिनके साथ टैंकों को भूना जा सके, तो खुद के साथ बम बांधकर तो नीचे आ गए टैंकों के और टैंकों को उड़ा दिया। सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना यहां भारत में, पंजाब में पैटर्न टैंक थे जो पाकिस्तान के, उनका। अब बात करते हैं अपने लोगों की। चलो 84 में क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने जब अकाल तख्त के ऊपर हमला किया, दरबार साहिब के ऊपर हमला किया। हम अपने ही देश में रहे हैं, हमारा ही देश, हमारे सबसे बड़े धार्मिक स्थल के ऊपर हमला कर रहा है, किसी के मुंह से हाय नहीं निकला। यहां तक कि एल के अडवाणी कहता है कि मैंने ही इंदिरा गांधी को मनाया कि वो हमला करे। इसका मतलब कि सभी पार्टियां जो थी वो एकजुट हो चुकी थी इन सिखों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन क्यों? ये कुछ ज्यादा तो मांग नहीं रहे थे। पंजाब तो इनका पहले ही 3 भागों में बांट दिया गया था, हरियाणा निकल चुका था उसमें से, हिमाचल निकल चुका था। फिर भी इतना बवाल क्यों हो रहा था? बवाल इस बात का हो रहा था मित्रों कि अगर मैं कहूं उठ जा तो उठ जा, अगर मैं कहूं कि बैठ जा तो बैठ जा। ये प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे, पंजाब में ऐसा हो नहीं रहा था। हमारे तब के जो नेता थे उनमें से कोई ऐसा भी नहीं था कि जो अटक के बात बोल सके इंदिरा गांधी के समक्ष। चलो इन्होंने अटैक किया, हमारा अकाल तख्त साहिब जो था इन्होंने गिरा दिया, तोपों से छलनी कर दिया उस इमारत को। वो जो सूरमा था जिसको बोलते हैं संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, उन्होंने एक बात कही थी कि यहां पर आओगे तो मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। और जो संत महात्मा होते हैं ना, उनकी जबान से जो निकलता है वो एकदम करेक्ट, एकदम सही रहता है। और वैसी ही बात हुई। जनरल शुबेग सिंह जो थे साथ में, ये मुक्ति वाहिनी फौज जब ये बना बांग्लादेश, तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था ये उनसे पूछिए जरा, हिस्ट्री में बैक जाके देखिए। सहिष्णुता की बात जब आप सिखों से करते हैं तो इनके धर्म में तो प्रेम की मात्रा ज्यादा है, दुश्मनी की मात्राएं तो बहुत कम है। ये जो हुआ सारा कुछ, उसके बाद संत जरनैल सिंह जब तक उनकी सांस में सांस रही वो मुकाबला करते रहे। और जब वो शहादत का जाम पी गए, उसके बाद उनका जो मृतक शरीर था उसके साथ जो मर्जी कर लो आप, ठुड्डे मार लो, चाहे उसको खींच लो, घसीट लो। वो तो जब प्राण निकल गए तब तो आप शेर को जो मर्जी कर लो, जब तक शेर जिंदा है तब उसके पास जाने में थोड़ा डर लगता है। तो अब सिखों में आक्रोश था कि हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर ऐसे इन्होंने टैंक चढ़ा दिए, जहां पे कोई भी जूता तो छोड़ो, जराब भी पहन के नहीं जा सकता। वहां पे फौज जो है बूट पहनकर अंदर घुसी। जब सिख फौजी थे, कुछ उनको बोला कि आप अटैक में जाओगे, तो उन्होंने छोड़ दिए हथियार के, भाई नहीं जाएंगे, हम क्यों अपने धार्मिक स्थान के ऊपर अटैक करें। बात भी उनकी सही थी, क्योंकि ये फौजी जो है वो सिविल के मामले में नहीं उनको पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ते हैं। बहुत बहुत जगह पे ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने डीएसपी बदला, डीसी बदला, जो इनको बदलना पड़ा अपने सरकारी तंत्र में सब कुछ इन्होंने बदल डाला, सिर्फ एक बात के लिए कि हरिमंदिर साहिब में अटैक होना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो हरिमंदिर साहिब के परिसर में यात्री थे वो अकेले सिख नहीं थे, उनमें से हिंदू भी थे। हमारे क्षत्रिय भाई बहुत आते हैं दरबार साहिब माथा टेकने के लिए, उनकी बहुत श्रद्धा है। और पाकिस्तान में तो कई ऐसे हिंदू भाई हैं जो गुरुद्वारों की सेवा संभाल भी करते हैं। हमारा उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदू और सिख का बैर बनाने का जो प्रयत्न किया वो इनका असफल रहा। उसके बाद एक शुरू हुई लंबी लड़ाई। एक तरफ थी सरकार, दूसरी तरफ वो लोग थे जिनके मन में आक्रोश था, गुस्सा था, और इनकी भिड़ंत लगातार जारी रही। इसी सब के बीच इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसे गोलियां मारी गई, वो मर गई।
देश की प्रधानमंत्री थी, उसका बेटा नौजवान था राजीव गांधी। उसने बोला कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मतलब कि मैं अपने कुत्ते छोड़ रहा हूं तो वो सूंघेंगे कि सिख कहां कहां पे है, तो बाद में उनको निशाना बनाया जाएगा भीड़ के द्वारा। बहुत से हिंदू भाई बहन हमारे हैं, मुस्लिम भाई बहन हमारे हैं, जिन्होंने हमारी बहू बेटियों को शरण दी। हमारा उनसे तो कोई झगड़ा ही नहीं है भाई। दिल्ली में बहुत से सिखों की जान बची हिंदू और मुस्लिम भाइयों के कारण। कई मुस्लिम भाई, कई हिंदू भाई भी इस चपेट में आ गए। क्यों? क्योंकि भीड़ को मालूम पड़ रहा था कि इन्होंने सिखों को छुपा के रखा है। तो जो सिखों की बहू बेटियां थी उनको शरे बाजार नंगा किया गया। एक बाप के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया गया। उसके बाद बाप के दोनों हाथ पीछे बांध के उसके गले में टायर डाल के उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के तो फिर उसको जलाया गया। और देखो, फिर कहते हैं कि देखो ये कैसे नाचता है, कितना मजा आ रहा है ये सब कुछ देखने के लिए। तो सिखों की लाशों को उस टाइम कुत्तों ने खाया। भगवान ना करे अगर कहीं जरूरत पड़ी और हमारे यहां कभी ऐसा मौका बना तो हम तो अपने हिंदू मुसलमान ईसाई जो हमारे साथ कम्युनिटी होगी, हम उनके साथ तो नरसंहार करने वाले नहीं। पंजाब में इन्होंने बहुत गड़बड़ाई की कि यहाँ पे हिंदू मर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू मर रहे हैं, लेकिन सब जानते थे कि ये जो खाड़कूवाद के आदमी हैं, ये जो जिनको ये उग्रवादी आतंकवादी बोल रहे हैं, ये नहीं मार रहे हैं, मारने वाले कोई और हैं। उन्होंने बहुत जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, लेकिन जो सिख जर्नैल थे, जनरल वैद्या को पुणे में जाके मारा। ये नहीं भूलते हैं अपनी दुश्मनी। ना तो ये किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं, ना फिर ये भूलते हैं। सीधा सा असूल है इनका, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इनके पास आप गुरुद्वारा में आइए, सिर पे कपड़ा बांधिए, हाथ धोइए, गुरुद्वारा साहिब में दर्शन कीजिए, आगे लंगर है, व्यवस्था है खाने की, खाइए पिए। जितने दिन आप वहाँ रहने चाहते हैं आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई दुखी करने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे, जहाँ पे इनका जो गोल्डन टेम्पल है, जैसे कि हरिमंदिर साहिब, दरबार साहिब, बहुत से नाम हैं उनके, बहुत से नामों से प्रचलित हैं। तो वो जो है सारा कुछ जैसे कि मुसलमानों के लिए मक्का है, तो सिखों के लिए ये गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब। इसके परिसर में जाना है तो कोई पंजाबी भी निक्कर पहन के नहीं जा सकता। यहाँ घुटनों तक पूरी की पूरी पैंट चाहिए, कुर्ता चाहिए, पजामा चाहिए, सिर ढका होना चाहिए। और भूल के भी कभी जिंदगी में ये जो तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट है, वो भूल के भी कभी जेब में नहीं होनी चाहिए। आप खाते पीते हैं, उससे उनका कोई प्रभाव नहीं है, खाइए पिए जो मर्जी कीजिए, लेकिन जब आप गुरुद्वारा में जा रहे हैं तो आपकी पॉकेट में नहीं होनी चाहिए। तो गुरुद्वारा के अंदर जाके तो पीने की बात ही मत कीजिए। फिर तो भाई सिखों का कोई कसूर नहीं है, फिर तो वहां पे जाने वालों का कसूर है। ये जो आपको स्टोरी मैं सुना रहा हूं, ये कहीं पे भी इंटरनेट पे आप निकाल लीजिएगा। पंजाब के पानियों को लूटा गया, पंजाब में नशे को प्रफुल्लित किया गया कि ये मुट्ठी भर पंजाबी हैं, इनको मारना है। ये मर नहीं रहे हैं। ये कौन सी सरकार की जिम्मेदारी थी? कांग्रेस सरकार जिम्मेदार थी, तो क्या उसके बाद जब भाजपा आई तो उनका फर्ज नहीं बनता था कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने ये दंगे फैलाए, उनको सजा दें? 84 से लेके 92 तक जो 8 साल का समय था, उस 8 साल के समय में जो कत्लो गारत हुई, यहाँ पे 3 एरिया हैं पंजाब के, माजा, मालवा और दोआबा। माजे में तो कई ऐसे गांव थे जहां पे 20-20 साल तक किसी की शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नौजवान बच्चा ही कोई नहीं बचा था। काहे को? क्योंकि इनको लगता था कि आतंकवाद खत्म करना है तो इनकी नस्ल ही मिटानी पड़ेगी। जब पुलिस ने अपना आक्रोश कम किया तो दूसरी साइड से भी आक्रोश कम होना शुरू हो गया और फिर साइलेंट मोड पे आ गए। अब आप सोचते हैं कि ये सिख जो है खालिस्तान की मांग क्यों करते हैं? ये खालिस्तान जो लफ्ज मैंने बोला है ना, इसको ढूंढिए आप। मैंने देखा यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं
गूगल में 2 मिनट लगाते हैं और देख लेते हैं कि खालिस्तान सबसे पहले बोला किसने था। पहले तो वो बंदा ढूंढिए जिसने ये लफ्ज बनाया, उसके बाद इसको सिखों के ऊपर थोप दीजिए, कोई बात नहीं है। जब संत जी को पूछा गया कि आप अलग देश की मांग रखते हैं, आप कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, तो संत जी ने कहा हमने तो नहीं कहा कि हमें चाहिए, लेकिन अगर आप देंगे तो अब की बार हम मना नहीं करने वाले, हम ले लेंगे, क्योंकि हमें भी फिर अपना अलग से देश चाहिए। जैसे अब बार बार हम देखते हैं कि यहाँ से आवाज़ उठती है माथे पे तिलक लगाओ हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, वहाँ पे आवाज़ उठती है हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो सेकुलर जो देश है अपना कहाँ रहा? मुसलमानों के नाम पे दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं के नाम पे दंगे हो रहे हैं, सिखों के नाम पे दंगे हो रहे हैं। दंगे ही दंगे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? कसूरवार कौन है इनका? कभी भी कोई कम्युनिटी कसूरवार नहीं होती है। जब 84 के राइट्स थे तो वहां पे हिंदू दंगा नहीं कर रहे थे, वो कुछ शरारती लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के थे। तो आपको मालूम है जब ऐसा माहौल बनता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आगे लगेंगे और पीछे लगेगी वो भीड़ जिसका काम है लूटना। तो वो लूटपाट में हो सकता है हमारे भी लोग हों, उनके ज़्यादा हों, उनके ज़्यादा हों, हमारे थोड़े कम हो सकता है किसी एक ही कम्युनिटी के हों, लेकिन हम कभी किसी कम्युनिटी को दोष नहीं देते हैं। हमारे इतिहास में हमारे साथ जो भी हुआ हम मुगल बोल देते हैं, उनको अफगानी बोल देते हैं, किसी की कम्युनिटी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। ये आपस में बैर रखने वाली जो बातें हैं ये किसने शुरू की, कहाँ से शुरू की और कैसे हुई, ये सभी इनकी खोज कीजिए। आप निकालिए जो शब्द मैंने आपको बोला ना खालिस्तान, इसको ढूंढिएगा। आप गूगल पे जाइए और सर्च मारिए कि ये सबसे पहले किसने बोला था, तब आपको हैरानी होगी। तो अनंतपुर साहिब के जो मते हैं, जो धर्म युद्ध मोर्चा लगा था, जो भी हुआ था, अब उसका इतिहास खंगालिए। हमारे यहाँ पंजाब में एक घर सिख का है, 2 घर हिंदुओं के हैं, आगे फिर 2 सिखों के आते, एक हिंदू का आ जाता है। एक मोड़ नहीं काटते, एक मंदिर आ जाता है, एक मोड़ नहीं काटते, आगे गुरुद्वारा आ जाता है, दूसरा मोड़ काटते हैं, आगे मस्जिद आ जाती है। अगर पंजाबी धर्म के नाम पे लड़ने लगा तो यहां पर तो शमशान ही बन जाएगा। पंजाब में कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। पंजाब में जो कुछ गलत करता है उसका परिणाम सामने देखने को मिलता है, और वो देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ये कौम ही ऐसी बनाई है गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि ये जो धक्का मुक्की करने वाले हैं उनको तो नहीं सहारते। अब देखिए कि जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स, जो आम आदमी का अधिकार होता है मनुष्य का, उसके अधिकार से भी बात करें तो अगर किसी ने किसी को सजा दी 10 साल की, 20 साल की, तो 30-30, 32-32, 35-35 साल हो चुके हैं जेल में बंद हुए, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। उनसे जब पूछते हैं क्या, तो बोलते हैं बोले सोने हाल सत श्री अकाल। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक जो वो है जिसको एकमकार बोलते हैं, सिर्फ उसी की पूजा करते हैं, और उन्होंने जो कार्य किए हैं उस कार्य में खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं कि हाँ हमने ये जो काम किया अच्छा किया। और हमें भी इस बात के ऊपर पूरा फख्र है कि अगर जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया वही जिंदा रहते तो हम लोग कैसे जिंदा रहते। ये बात समझनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत में ये वीडियो जानी चाहिए, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि हम लोगों का किसी के साथ कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर कोई मैटर हमारे साथ बेवजह मुदाखलत करता है तो फिर तो होगा ही। अभी ये नया नया केस आया, दुबई से एक लड़का आया अमृतपाल सिंह, उसने यहाँ पे आके धर्म प्रचार किया, लोगों के बच्चों के नशे छुड़वाया। अकेले सिखों के ही नहीं, हिंदुओं के कुछ ईसाई लोगों के बच्चे भी थे जिनके नशे छुड़वा रहे थे। माँ खुद अपने बच्चों को लेके आ रही थी कि या तो बाबा जी इनको अपने पास रख लो या फिर मर जाते हैं तो मरने दो, ऐसे नशा खा के ना मरे। उनके लिए नशा छुड़ाऊ केंद्र खोले गए, धर्म प्रचार किया, लोगों को वापस सिक्खी में लेके आए। ये जो पखंडवाद करते हैं, जो बोलते हैं कि हम मुर्दे को जिंदा कर देंगे, ये देखो हमारे चलते हुए कार्यक्रम में अंधा देखने लगा है, लंगड़ा चलने लगा है, उनको तो कई बार मेरे जैसे लोगों ने भी चैलेंज किया कि भाई मरीज हम अपना लेके आएंगे,
आप कुछ करने के लायक हो तो बता देना, हम आ जाएंगे। आप बोलते हैं कि मुर्दे को जिंदा करते हैं, एक छोटा सा कट लगा देंगे माथे पे, मुंह पे, बाजू पे, कहाँ पे भी आप बोलो, बस उसको ठीक करना। बस ऐसे हाथ फेर दो, जख्म गायब हो जाए, हम मान जाएंगे कि भैया आप तो धनवान हैं, धन्य हैं आप प्रभु, आपसे ऊपर तो कोई भी नहीं। हम ये जो पाखंडवाद है उसको साइड पे करने की कोशिश करते हैं। समाज में जो गलत गतिविधियां होती हैं उसकी तरफ जब कोई ध्यान नहीं देता तो किसी ना किसी को तो ध्यान देना ही पड़ता है, तो तब कोई ना कोई आ जाता है। अब अमृतपाल को जब इन्होंने गिरफ्तार किया तो आज तक कोई कसूर नहीं बता पाए कि उस लड़के का कसूर क्या था। पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं। उसका कसूर इतना था कि वो बोल रहा था कि ये जो नशे बेचने वाले हैं सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधार दूंगा। तो अगर सरकार नहीं छुड़वा पा रही है, नशे बेचने वालों का कारोबार नहीं बंद करवा पा रही है, तो उसमें सरकार का फेलियर है, उस लड़के का फेलियर नहीं है। हमारी चीजों को मीडिया के ऊपर उल्टा सुल्टा करके बड़े तरीके से दिखाया जाता है, हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन वाहेगुरु की कृपा से हम लोग ऐसे तो नीचे नहीं हो सकते ना। जब तक भारत के लोग ये समझते हैं कि हम लोग कौन है, तब तक हमें विश्वास है सभी के ऊपर। अगर पूरे भारत को फख्र होता है कि हाँ भाई वो सिख उधर पहुंच गए हैं, मिलिट्री पहुंच गई है, आगे देख लेंगे, तो हमें भी यही होता है कि भारत के लोग पीछे खड़े हैं, तो देख लेंगे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। जब तिरंगे में लिपट के आता है एक फौजी जवान, उसकी शहादत के बारे में तो नहीं दिखाता ये भांड मीडिया। जिन चीजों के ऊपर मसाले लगा सकते हैं उन चीजों को वो दिखाते हैं, शरेआम दिखाते हैं। आज सिखों के अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित है कि हमें अपना घर चाहिए, कि ये हिंदू बाबा बोल रहा है कि हम तो हिंदू राष्ट्र बना रहेंगे, तो भाई तुम अपना बनाओ, हमें अपना बनाने दो। अगर तुम बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, तो हम बोल देते हैं कि भाई खालिस्तान जिंदाबाद, तो हमारे ऊपर तो हो जाता है यूएपीए के तहत पर्चा। और जो हिंदू बाबा है वो कौन, बगेश्वर धाम वाले बाबा जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे माथे पे टीका लगाओ और मैं आपको हिंदू राष्ट्र बना के दिखाता हूं। ये जो है ये कौन से तत्व हैं? ये कोई शरारती तत्व नहीं है क्या? ये लोगों को भड़काने वाले तत्व नहीं है? इनके बारे में कौन बात करेगा? Who wants here to talking these all persons? यहाँ पे कोई भी नहीं है इनसे बात करने के लिए। क्यों? मीडिया बिक चुका है। अडवाणी जी ने तो किताब में खुलासे किए थे कि मैंने ही इंदिरा जी को प्रभावित किया कि अटैक करिए हरि मंदिर पे। अब भाजपा का राज है तो भाजपा पकड़े कौन से कांग्रेसी थे जिन्होंने जो काम किया था उनको दे वो जेल के अंदर। तो हम भी बोलें कि भाई ये बंदा आया, इसने इंसाफ किया, बढ़िया इंसान है, हम भी प्यार करेंगे उससे। इससे क्या दिक्कत है? जो इंसाफ करेगा हम तो उसी से प्यार करेंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो सिख कौम तो ऐसी है, फिर अपना इंसाफ खुद ही करती है, पीछे करती आई है, आगे करती रहेगी। इनको रोक तो कोई सका नहीं है, इनको मौत ही रोक पाती है। और जब मौत होती है तो बस जाना कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में। जब मालूम है कि जिंदगी में उतनी बेहतरीन जगह नहीं मिली जो मरने के बाद मिलेगी, तो आदमी कहता है कि मरना बेहतर है। और ये जो बातें हैं ना, एक दो दिन में नहीं आई हैं, 2 4 5 10 दिन में नहीं आई हैं। इन बातों को बनने में सालों लगे हैं, इन बातों को खत्म होने में साल नहीं लगने चाहिए थे, महीने लगने चाहिए थे। लेकिन सालों बीत गए हैं। जो जेल के अंदर हैं ना तो उनको फांसी लटकाया जा रहा है। क्यों? अगर फांसी पे लटका देंगे तो लोग बोलेंगे कि ये तो शहीद हो गया। कि हम कौम को शहीद भी नहीं देना चाहते, तो मत दीजिए आप शहीद। जब कभी बूढ़े होंगे, जब उनकी जेल में मृत्यु होगी, तो हमारे लिए तो वो शहीद तब भी होंगे, हमारे लिए तो वो शहीद ही रहेंगे। लेकिन हमें एक बार बता दीजिए कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के ऊपर कौन सा पर्चा था? उसने ऐसा कौन सा देशद्रोही काम कर दिया कि जो टैंक लेके जाने पड़े हरिमंदिर साहिब में, पूरी फौज के साथ आक्रमण करना पड़ा। कितने जवानों को वहां पे बलि का बकरा बना दिया इन लोगों ने। कभी किसी को सच्चाई सामने आने दी? हम तो कहते हैं कि भाई मोदी जी आए हैं यहाँ पे, वो निकालें इनका सारा सच, काला सच बाहर निकालें।
सिखों की सिख रेफरेंस लाइब्रेरी है जिसमें बहुत पुरातन ऐतिहासिक किताबें पड़ी हुई थी, वो ले गए ये लोग। खजाना तो लूटा तो वो भी ले गए, अभी तक कुछ वापस नहीं किया, जहां जला दिया, जहां हमारे कुछ बिकाऊ नेताओं को दिया और उन्होंने जला दिया, कुछ ऐसा हमें नहीं मालूम। तो अगर मोदी जी चाहते हैं कि सिखों का प्यार उनके साथ बना रहे तो फिर उनको वो काम करने पड़ेंगे जो सिख चाहते हैं कि वो काम हो। धन दौलत नहीं चाहिए हमें, दरबार साहब से जो लूट गए ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, पुस्तकें थी, दस्तावेज थे, कम से कम वो तो लटा दीजिए, वो ज्यादा कीमती हैं। सोना चांदी तो जब भी देश को जरूरत पड़ी है तो पड़ी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, जब उन्होंने कहा था कि मुझे देश से धन चाहिए, तो सबसे ज्यादा सोना भी इकट्ठा करने वाले कौन थे? पंजाब के लोग थे। कर लीजिए गूगल, मारिए सर्च, अगर मैं झूठा हूं तो भाई यहां पे लाके अंकड़े पेश कर दीजिए। हमें इस बात का कोई फक्र नहीं है कि वो देश के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़े तो लोगों ने अपना सोना निकाल के दे दिया, नहीं। हमें मालूम है कि अगर देश नहीं बचेगा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। हम ये बात अपने दिल में रखते हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि ये देश के लिए बहुत बुरा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, अगर हमारी कामना भी है कि हमें खालिस्तान चाहिए तो आज रेफरेंडम हो जाता है, आज इलेक्शन हो सकती है, नागालैंड के जैसे अलग से बात हो सकती है। देश के कई राज्य हैं जिनको ज्यादा अधिकार मिले हैं, ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं। आजादी से पहले जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा करके राजी नहीं है। तो आप इतिहास को खंगालिए, ये 6 जून का जो चक्र है आपके सामने आ जाएगा। और दिन भी इन्होंने मालूम है कौन सा चुना था? वो जो 84 की जून महीने की टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पूर्व था। तो जनता वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में आई हुई थी माथा टेकने के लिए। वो जो आम यात्री आए थे उनको इन्होंने कैसे मारा? उनमें से एक 6 महीने का बच्चा भी था। कभी पढ़िए, वो 84 में जो दंगे हुए, गूगल बड़े अच्छे से फोटो दिखा देती है। बस इतना ही लिखना है आपने कि डॉग ईटिंग अ डेड बॉडी in 1984 in Delhi, and then after that you see the whole pictures. Maybe you have a big heart. अगर आपके पास बड़ा दिल है तो आप तभी उसे देखिएगा, नहीं तो उन पिक्चरों को मत देखिएगा, नहीं तो आपको 4-4, 5-5 दिन हो सकता है नींद ना आए। ये सच्ची बात है। अगर आप इसको दिल से मानेंगे तो आपके दिल में भी दर्द उठेगा। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें तो हमारा हक इंसाफ भी नहीं मिल रहा, तो और आपको हमको क्या देंगे भाई? ये मोदी जी देख लें, अमित शाह जी देख लें, में जो भी देखना है इन्होंने देख लें। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जितनी गड़बड़ हुई है आज तक, क्या वो सिखों ने शुरू की है? अरे यहाँ पे तो मालूम ही नहीं पड़ता कब किसी को आतंकवादी बना देते हैं। क्या किया इसने? ये जी भिंडरा वाले की शर्ट पहनी हुई थी, UAPA लगा दिया है। क्या किया जी इन्होंने? इनके पास वो ना सामग्री बरामद हुई है, किताब है, उसके ऊपर भिंडरा वाले की जीवनी लिखी हुई है। अरे भाई, मैं फेसबुक पे पढ़ के सुना दूंगा उनकी जिंदगी। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे भी UAPA के तहत वाली शर्ट पहनना क्या कोई पाप है, कोई गुनाह है? अगर है तो फिर उसको कानून में शामिल करिए ना, तब जाके बात बनेगी। बस इतनी बात आप लोगों से करनी है। अगर किसी को लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है, झूठ बोला है, तो भाई धड़ल्ले से मेरे को फोन कर लेना। इसी पेज में नंबर लिखा हुआ मेरा, तो बैठ के बातचीत कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये काम जो मैं बोल रहा हूँ, ये बातें सत्य हैं, तो फिर आपको शेयर करनी चाहिए। और ये वीडियो पूरे समस्त इंडिया के लोगों के लिए मैंने बनाई है, ताकि हिंदी में जहाँ जहाँ तक लोग जानते हैं उनको ये सत्य मालूम होना चाहिए, और वो खुद ही गूगल करें, खुद ही हिस्ट्री निकालें, खुद ही देखें, ताकि सभी जो है वो सत्य जान पाएं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और बाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।